लोकेशन ऑफ, तो ये बोले लोकेशन ऑफ रूट पर आखिर चर्चा ओके नॉट सी कि हम लोग ये देखेंगे कि रूट्स कहाँ आखिर लाई कर रहे हैं। ओके, तो दी बात ये हम्म। बताओ, जैसे ये जो ग्राफ है राइट, अभी जो अगेन ये ग्राफ बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। हाँ जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, ठीक, तो ये बताओ इसका रूट का लोकेशन पूछा जाए, और इफ आई आस्क यू कि इसके जो रूट्स हैं, आखिर हम्म। रूट्स दोनों पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं कि क्या है, तो कैसे बता सकती हो तुम? सर वाई एक्सेस बनाओगे तब बताऊंगी। चलो बता दो वाई एक्सिस। सर ऐसे में तो लग रहा है कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। हम्म, ठीक है, ऐसे में लग रहा है तुमको एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव हाँ। तो दीवा इसको चेक करने का क्या मतलब तरीका है ना, राइट, इसको हम लोग कैसे हम्म। चेक करते हैं? तो जैसे लेट से कि जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है, तो इसका देखो अगेन एक सिंपल सा फंडा है, रूट्स नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि देखो अब ओके, देखिए हम ये केस बता रहे हैं, जैसे तुम्हारा एक है दोनों रूट्स नेगेटिव होगा, ये बात तुमको कैसे मालूम चलेगा, ठीक है। तो हम्म। ये बात तुमको कैसे मालूम चलेगा, इसका तुम क्या तरीका है, राइट, जैसे तुम्हारे पास इक्वेशन लिखा हुआ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। अब जैसे तुम अभी तो ग्राफ देख के बोल दी, लेकिन हर हर बार तुम ओके डेफिनेटली बता सकती हो एज सुन एज यू गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा बोथ रूट्स, तुमको मालूम चल हम्म। जाएगा कि ग्राफ। बट कई बार क्वेश्चंस में फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ओके, तो यू हैव टू गो विद सम अदर मेथड। तो इसका दोनों रूट क्या है, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग चेक करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट भैया ग्रेटर देन जीरो है या नहीं, ठीक है। हाँ। तो यदि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो तब तो पक्का हम कह सकते हैं कि हाँ दोनों रूट एक्स एक्सिस अप्लाई कर रहा है। ओके, इसका मतलब दोनों रूट है और दोनों एक्स एक्सिस अप्लाई कर रहा है। यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो होगी तो हम लोग कहेंगे नहीं, रूट तो एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, हम्म। बट एक ही ओनली सिंगल रूट है, ठीक। हाँ ठीक, और यदि अगेन लेस देन जीरो रूट है ही नहीं, तो अगेन बोथ रूट्स नेगेटिव का क्या कंडीशन है, ठीक, बोथ रूट्स नेगेटिव का क्या कंडीशन है, अभी हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो बोथ रूट्स नेगेटिव का कंडीशन यही है कि सबसे पहले देखो कि क्या वर्टेक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है। यदि तुमको क्वेश्चन में केवल ये दे दिया होगा, ठीक है, हम्म। समझी ना, तो सबसे पहला काम तुमको ये भी देखना है कि ए का साइन क्या है, ठीक, बी का साइन क्या है, सी का साइन क्या है। तो वर्टेक्स का वैल्यू क्या है, वर्टेक्स क्या होता है माइनस बी अपॉन टू है, ठीक। जैसे तुमको एक हाँ रैंडम एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा 5x का प्लस 29x प्लस 100 and 1014, ठीक है, समझ में यस आया? सर। ओके, 29 पावर 5 कर दो, ठीक। तो इसका तो डी तो पक्का जीरो से बड़ा है, डिस्क्रिमिनेंट इज 29 पावर 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू AC। तो देखो ये 29 पावर 5 पर स्क्वायर 29 पावर 10, ये काफी बड़ी नंबर है, तो यहाँ से स्ट्रेट अवे कर सकते हो डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, लेकिन इसका रूट तुम निकाल सकती हो या कितना माथा खराब होगा तुमको इसका रूट निकालना में, ये सोच रही हो? हम्म, हाँ सर। तो उस बस इसी चीज को अवॉइड करने के लिए क्या होता है कि यदि तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, जो कि हमको मालूम चल गया, तो अब क्या मालूम करें कि वर्टेक्स का वैल्यू क्या, वर्टेक्स क्या होता है माइनस बी अपॉन टू है। तो वर्टेक्स क्या है बच्चा, यहाँ पर देखो 29 पावर 5 है ना वर्टेक्स, माइनस बी अपॉन टू है 2 इंटू 5, ठीक। तो ये बताओ वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स लेस देन जीरो है ना, माइनस है ना, समथिंग माइनस ऑफ समथिंग इज लेस देन जीरो, राइट। हाँ सर। तो इससे तुमको क्या मालूम चला कि हमारा वर्टेक्स मतलब, तुमको क्या मालूम चलेगा दिव्या कि ए तो जीरो से बड़ा है, बट वर्टेक्स लेस देन जीरो है, इसका मतलब वर्टेक्स समवेयर ऐसे करके आ रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे करके आ रहा होगा, दिखा? हाँ सर। ऐसे करके आ रहा होगा, ठीक। तो अब ठीक हम है। लोग राइट, तो ऐसे करके हम लोग, तो ये दोनों चीजें जब देखते हैं राइट, व्हेन वी सी बोथ दिस थिंग्स, तो उसके बाद फिर व्हेन वी एनालाइज कि हाँ, उसके बाद वी कैन सी कि अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और दिया ही दिया रहेगा, तो उसका हम्म। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि रूट्स आखिर कहाँ लाई कर रहा है बेसिकली। जब तुमको वर्टेक्स में मालूम चल गया तो साइन ऑफ बी मालूम चल गया, ए मालूम चल गया, तो रूट क्या होता है एक्स, राइट, एक्स पर वो वैल्यू जीरो। तो
इसके बाहर मतलब इसके एक वैल्यू ज्यादा फाइंड करो। मतलब देखो कि x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पर कहाँ जा रही है वैल्यू, या मतलब x का कोई बहुत बड़ा वैल्यू ले लो, ठीक है, मतलब लेटेस्ट टेक 250, ओके, टेक x काफी बड़ा ले लो, ठीक है, मेथड का समझो ध्यान से, ठीक है, x की बहुत बड़ी वैल्यू ले लो। तो x की बहुत बड़ी वैल्यू लेने के पर देखो ये इन्फिनिटी बन रहा है ना, प्लस इन्फिनिटी। हम्म यस सर। क्या समझो ध्यान से, ओके, मतलब लेट्स तुमने x की 200 वैल्यू ले ली, तो 200 वैल्यू पर ये x तो हमेशा पॉजिटिव आना, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है ना। हम्म हाँ। तो जब ये एक्सप्रेशन तुमको पॉजिटिव नजर आया, तो इसका क्या मतलब कि ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, मतलब यहाँ पर बड़ी वैल्यू पर ये पॉजिटिव आ रहा है, इन्फिनिटी मतलब ग्राफ ऐसा जा रहा है। और एक x इक्वल टू जीरो पर ले लो, तो x इक्वल टू जीरो पर लेट से वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। इसका क्या मतलब x इक्वल टू जीरो पर जो वैल्यू है ये भी हमारा पॉजिटिव है ना। हाँ। हम्म तो देखो जैसे तुमको मालूम चल गया x इक्वल टू जीरो पर पॉजिटिव है और x की बड़ी वैल्यू पर भी पॉजिटिव है, इसका वर्टेक्स माइनस b/2 है जो कि लेस देन जीरो है, मतलब यहाँ पर है। तो ग्राफ यहाँ से टर्न कर रहा है, मतलब जीरो के बाद टर्न कर रहा है, राइट। हम्म। तो तुमको मालूम चलना गया कि हमारा जो रूट होगा वो इस दोनों के बीच में लाई करेगा, मतलब जीरो से बड़ा है, मीन्स बोथ रूट पॉजिटिव हो गया। यस सर। ओके देखो तुम दोबारा समझाता है, ठीक है। ओके ओके, ध्यान से सुनना, ठीक है जी। अगेन दिस इज द टफेस्ट टॉपिक, ओके, दिस इज द टफेस्ट पार्ट आई कैन से। सर आपने कहा था इजी है। हाँ वो तो कहने के लिए कहे थे, बट तुम्हारे लिए ओके। अगेन इससे आज तक कभी इवन कैड भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ओके। तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं? सिलेबस में है, इसीलिए पढ़ रहे हैं, राइट। सिलेबस में पूरा ग्राफ सबसे तो बहुत बार क्वेश्चन, ये जो ग्राफ बनवाए इससे तो मतलब सी मैट मैट में देखना तुमको डायरेक्टली नजर आएगा, ऐसा करके ऐसा, ठीक है, ये सब डायरेक्टली ठीक है। है। बट इसी का ना पार्ट है ना कि दिव्या तुमको ऐसा दिख गया, ठीक है। देखो इस ग्राफ में अब तक हम ऐसा हमेशा बनाए, लेकिन सिंपल तुमको क्या ये फाइंड करना है ना, देखो ध्यान से, यही तो लोकेशन ऑफ रूट है कि रूट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस से पहले है कि पॉजिटिव है, ऊपर है कि नीचे है, हम्म। एक्स कहाँ पर है, यही तो इसका बस एक अगला पार्ट ही है, ठीक है, तो क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, ठीक है। तो मतलब बोले कि ठीक है। क्वेश्चन अभी तक कैट नहीं पूछा है, बट हाँ जरूरी नहीं कि सी मैट मैट नहीं पूछेगा, पूछ सकता है, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि फाइंड कैसे करोगे, तो देखो लेट से हम कोई बड़ा लाइक 105x² प्लस 2999999x, ठीक, प्लस 100, ठीक। तो इसका तो ऑब्वियसली तुम रूट फाइंड करने नहीं जाओगे, ठीक है ना, पक्का ना। हम्म। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो हम क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac, ये क्या ग्रेटर देन जीरो है ना। हाँ। हम्म। जब ये ग्रेटर देन जीरो है दिव्या, तो अब तुमको दूसरा स्टेप क्या बता, फाइंड द वर्टेक्स माइनस b/2 है, फाइंड वर्टेक्स, ठीक, देखो ये स्टेप 1 हुआ, ये स्टेप 2 हुआ, तो वर्टेक्स क्या हो गया, -b/2 है, तो ये वर्टेक्स क्या है, देखो b क्या है, 2999 समथिंग है ना, और 2 × 105 माइनस, तो ये वैल्यू जीरो लेस देन जीरो है ना। यस सर। लेस देन जीरो है। हाँ। अब क्या करो, जैसे तुमको ये दोनों चीजें मालूम चल गई, इसका क्या मतलब, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब दो रूट तो पक्का लाई करेगा, ठीक। लेस देन जीरो है मतलब कि यहाँ पर आएगा, ठीक। अब ठीक है मतलब सर। ग्राफ ऐसे करके ऐसे पास करना है कहीं पर, ठीक। अब तुमको ये बताना है कि भैया ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कहाँ पर है, मतलब वाई जीरो यहाँ पर होगा, यहाँ पर जीरो जीरो है, या फिर यहाँ जीरो जीरो है, या फिर यहाँ पर जीरो जीरो है, ठीक है। यही यही तो फाइंड करना है, तब तो लोकेशन ऑफ रूट मालूम चल गया। बट हम बोले कि दो कंडीशन से हमको दो चीज मालूम चल गई, पहला क्या है ये कट कहाँ कट कर रहा है, दूसरा क्या नीचे है कि ऊपर है, ठीक। अब तीसरा यस कंडीशन सर। क्वेश्चन में दिया ही दिया रहेगा, वही तुमको समझा दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया ही दिया रहेगा, बिकॉज अदरवाइज नहीं फाइंड करोगे। तो तीसरा कंडीशन तुम क्या कर सकती हो, पुट x इक्वल टू जीरो, पुट x इक्वल टू जीरो, ठीक। तो दीपा जैसे तुम x इक्वल टू जीरो पुट की, तो y क्या बन गया ये बताओ, y क्या बना, 100 बना y। हम्म। हम्म हाँ सर। तो y जैसे तुमको 100 मालूम चल गया, y ग्रेटर देन जीरो है, तो x इक्वल टू जीरो पर y क्या है, जीरो से बड़ा, मतलब कि क्या इस रीजन में y होगा, ये बताओ हमको। हम्म हाँ नहीं ओ दिव्या, दिव्या हम सर, बोले, पॉजिटिव है तो ऊपर नहीं होना चाहिए। दिव्या x पॉजिटिव है ना तो ऊपर ना, तो हम बोले कि इस रीजन में तो y नेगेटिव है ना दिव्या।
देखो ध्यान तो से सर समझ। वो तो पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ तो इस रीजन में नहीं लाई करेगा ना वाई, यहाँ नहीं लाई हाँ करेगा। नहीं। हाँ वही हम पूछ रहे हैं, राइट। तो y इक्वल टू हाँ। जीरो मतलब y एक्सिस तुम्हारा यहाँ नहीं होगा, y एक्सिस हम्म, या तो यहाँ पर होगा, राइट, ऐसा कह सकते हैं ना, हाँ। या तो यहाँ हो हाँ। सकता है, राइट, इसी हाँ। का। ओके तो हाँ। ये देखो यस सर। केस वन है, और ओके सो वो ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत इसलिए समझा रहे बहुत आराम से, ठीक। और ये तुम्हारा केस टू हो गया, ठीक है। केस टू ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर अगेन y 0,0 पर देखो ये पॉजिटिव है ना, y 0 100, अगेन देखो हम्म। 0,0, राइट, मतलब यदि 0,0 यहाँ पर है तो भी y 0,100 है, ठीक है। हाँ तो सर। देखो तुमको मोटा मोटी एक अब तक आइडिया लग गया होगा कि हाँ कैसा कैसा, मतलब इस सब में कुछ करने में टाइम लगा, कुछ नहीं टाइम लगा, ठीक नहीं। है। लेकिन समझना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब जो है इसके आगे कैसे करोगे, तो दिव्या हम एक चीज बताएं कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, S4 देखो स्टेप 4 क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट वाट वो क्या होता है, C/A होता है ना। यस सर। तो C/A कांस्टेंट क्या 100 है, 100/105, इसकी वैल्यू क्या होगी, जी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है ना। हम्म। तो दिव्या ग्रेटर देन जीरो है C/A, राइट। इसका क्या मतलब, हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरो से बड़ा है, मतलब या तो दोनों रूट निगेटिव है या तो दोनों रूट पॉजिटिव है। हम्म। इस केस में ना हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरो से बड़ा होगा, ये बताओ। दिव्या हाँ सर। दिमाग काम कर रहा है ना अच्छे से, हाँ कर रहे हैं। कर रहा है ना। ये बात समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं, हम देखो जस्ट टाइम देखो इसका क्या है ना, हम लोग को सारा पॉसिबल केस बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि इसका हम्म। कोई पैटर्न समझो, ये दोनों स्टेप मैंडेटरी है, ये थर्ड स्टेप करने में तुमको कुछ टाइम नहीं लगेगा, बट ये थर्ड स्टेप यस। बेसिकली तुमको एक लोकेशन दे दिया, जैसे y इक्वल टू -100 आया था यहाँ पर कांस्टेंट -100, तो तुमको मालूम चल रहा है इस तरह यहाँ y होगा तो मतलब एक रूट पहले होगा दूसरा रूट बाद में होगा, समझ में आया यहाँ हाँ। पर। लेकिन जब यहाँ पर y जीरो से बड़ा हो गया, पॉजिटिव आ गया, तब ये झंझट झमाल पैदा हो गया हम लोग के पास कि y रूट दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव रूट पर भी हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरो से बड़ा मिल रहा है, दोनों पॉजिटिव रूट पर भी हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरो से बड़ा मिल रहा है, ठीक है। हम्म। समझ में आया ये चीजें। हाँ सर। तो बस इतना सा ही खेल है, ओके। तो अब इसके बाद हम्म। क्वेश्चन में खुद दिया रहेगा, ओके। तो इसके बाद तो बस हम लोग ये चार चीजें करते हैं, तो हमारा ये चार चीजें से आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अल्टीमेटली क्या होगा, सम ऑफ रूट, ओके, ऑल्सो वी कैन फाइंड सम ऑफ रूट। तो देखो यहाँ सम ऑफ रूट क्या है, -b/a, ठीक है। तो -b/a, तो -b/a, तो सम ऑफ रूट यहाँ क्या दिख रहा है तुमको, 299 टू हाँ। नाइन 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 अपॉन 105 है ना, तो ये वाला वैल्यू क्या है, हाँ लेस देन सर। जीरो है ना। हाँ। अब देखो अब एक चीज जरा ध्यान से देखना, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट बन गया, ओके, जरा ध्यान से देखना देगा, ठीक है। देखो अगेन ये क्वेश्चन देगा, देखो बना है एक दो तीन चार पांच चीज मिला के, समझ में आया, बट ये क्वेश्चन देखो अल्टीमेटली प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट तुमको हम बताए कि ये है समथिंग ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। अभी हाँ। तो ये है ग्रेटर देन जीरो, तो इससे हमको मालूम मालूम चला कि या तो दोनों रूट प्लस प्लस होंगे या दोनों रूट माइनस माइनस होंगे। अब सम ऑफ रूट्स क्या है हम्म। दिव्या, ये समथिंग अल्फा प्लस बीटा, ये एक निगेटिव क्वांटिटी आया, देखो है ना, निगेटिव क्वांटिटी है ना। हाँ। निगेटिव क्यों, क्योंकि -b/a होता है सम ऑफ रूट, तो -b/a, तो देखो -299/105, तो ये लेस देन जीरो हो गया ना। हाँ सर। हम्म, तो वही बोल रहे हैं यस कि सर। हमको मालूम चल गया सम ऑफ रूट्स लेस देन जीरो। तो अल्टीमेटली ये हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि भैया हमारे पास दो नंबर है अल्फा बीटा, जिसका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन सम कर रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है। हम्म। तो इससे क्या मतलब कि हमारा दोनों का दोनों नंबर नेगेटिव है ना। हाँ देखो सर। ये बात समझ में आई, क्योंकि देखो सम नेगेटिव आ रहा है, मतलब एक ना एक तो हर हालत में नेगेटिव होगा, तब तो नेगेटिव लेस देन जीरो आ रहा है, राइट, एक नेगेटिव। अब हमारा हाँ। प्रोडक्ट ही पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली दूसरा नंबर को नेगेटिव होना पड़ेगा, तब तो दोनों का प्रोडक्ट मिलकर पॉजिटिव आएगा, समझ में आया। हाँ सर। तो इस केस में क्या है दिव्या, इस केस में हमारे पास
ये सिचुएशन, इसका मतलब दोनों का दोनों रूट नेगेटिव है। तो हमारा कैसा बनेगा ग्राफ, ऐसे करके था, ऐसे करके था, तो y वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। समझ, ठीक है सर। नहीं समझ में आया तो बताओ, नहीं तो अभी एक क्वेश्चन तुमको करना है ये, ठीक है। चलो y इक्वल टू 190 100 एक्स स्क्वायर प्लस 22299 एक्स प्लस 55। चलो इसका बताओ लोकेशन ऑफ रूट क्या होगा। दोनों रूट पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, या नेगेटिव नेगेटिव है, या नन, ये बताओ। मतलब सर इमेजिन, पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहे नंबर। अरे नंबर दिख रहा है ना, अभी तुमको फिर बताया ना, 4 स्टेप करो। स्टेप 1 क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस, ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, ठीक। इसका मतलब 2 रूट होंगे, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या है, तुम यहाँ पर प्लॉट कर लो 2 रूट, ठीक। अब स्टेप 2 क्या बता देगा तुमको, वर्टेक्स देखो, राइट, वर्टेक्स देखो, यस ठीक। सर। देखते रहो, राइट, -b/2 है, देखो माइनस समथिंग है ना, अपॉन 2 इंटू 1900। तो वर्टेक्स क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। तो इसीलिए हमको मालूम चल गया ये यहाँ हाँ पर है, ठीक है। अब वर्टेक्स क्या है, लेस देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स का जो पोजीशन है, एक्स का जो पोजीशन है, मतलब यहाँ पर ऐसा नेगेटिव है, ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या बोले थे, अरे यार, क्या, सर स्टेप 3 में तो हम लोकेशन देख रहे हैं ना। हाँ लोकेशन देख रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड, लेट मी जस्ट सेव इट, हाँ, लेट मी जस्ट सेव इट, हाँ। तो स्टेप 3 में क्या देख रहे हैं दिव्या हम लोग, एक्स एक्स जीरो पुट करो, ठीक है, एक्स जीरो पुट करो। तो वाई क्या आ रहा है, 55 आ रहा है ना, मतलब सी का वैल्यू ग्रेटर देन हाँ 0 है। मतलब 55 यहाँ तो ऐसा आएगा, मतलब देखो ये 0,0 है, तो 55 यहाँ पर आएगा। तो हमारे पास बेसिकली अब दो ही हाँ। केस बचा, या तो ग्राफ ऐसा होगा या तो ग्राफ ऐसा होगा। अब स्टेप 4 में क्या देख रहे हैं हम लोग, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स क्या है, माइनस ऑफ समथिंग अपॉन -b/a होता है ना, तो ये सम ऑफ रूट्स लेस देन हाँ 0 है, ठीक है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो दोनों रूट है उसको सम करोगे तो लेस देन 0 आएगा। तो लेस देन 0 कब आएगा, जब ये दोनों का दोनों नेगेटिव होगा, बिकॉज हमारा नेगेटिव प्रोडक्ट होंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट 55/109 है, और ये पॉजिटिव है, राइट। यस सर। समझ में आया दिव्या कैसे किए। हाँ सर। चलो एक आखिरी क्वेश्चन कर लो मेरे लिए, यस। ठीक है। हाँ मेरे लिए, ठीक। माइनस ये होमवर्क में करो, ठीक। चलो ठीक है। ठीक चलो, 200 नहीं, 299 पावर 50, ठीक। फाइंड लोकेशन ऑफ रूट, दैट्स इट, ये हमारा हो गया। ठीक। तो ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक खत्म हो गया हमारा, ठीक है। ठीक है सर। और हम लोग कल